अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। सबसे पहले हमारी लास्ट एपिसोड को लोगों ने बहुत पसंद किया, व्यूज़ बहुत कमाल के आए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और उसकी खासी वजह थी कि आपकी बर्थडे थी, तो लोगों ने बहुत आपको विश किया, बहुत आपको हैप्पी बर्थडे कहा। तो अपने फैंस, अपने बच्चों को कुछ आप कहना चाहोगी? इतना मेरा दिल खुश हुआ। मैं कहती इतनी इज्जत, इतना प्यार मैं इस काबिल नहीं थी जितना मुझे सब ने प्यार दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जितना ये मुझसे प्यार करते हैं उससे करोड़ गुना ज़्यादा तो इन सब से प्यार कर। लव यू। बहुत अच्छी बात होगी ये तो। लेकिन कुछ लोगों ने गिला भी किया, काफ़ी लोगों ने गिला किया। गिला ये किया कि अम्मा की बर्थडे थी, पहले बताया नहीं, कोई केक नहीं आया, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, कुछ धूम धमाका नहीं हुआ। और आप सबको मैं बताता हनी चलो। सॉरी, धूम धमके का 2 बजे क्या रोजे भी रोजे ना भी होते, आपको मैं बता दूं कि अम्मा नहीं, जो है नहीं, ना, नहीं, नहीं। अम्मा ना केक पसंद करती हैं, ना नहीं। अम्मा फूल पसंद करती हैं, ना अम्मा को कार्ड पसंद है। अम्मा को क्या पसंद है अम्मा खुद ही जानती हैं। नहीं। तो इसलिए अम्मा की बर्थडे ईमान में कुछ खास नहीं करते कि अम्मा हर चीज़ को। नहीं, केक बहुत महंगे साइड पे बच्चे चले गए हैं, सिंपल बना लिया कि आप केक अम्मा, ना, आप- नहीं नहीं ना उदों दे खतरे च पै गई मैं जो केक बहुत महंगे हो गए। मैं कहा ना, बड़ी फजूल खर्ची है, एक पीस इसमें का सादगी अम्मा की बिल्कुल नहीं है, अम्मा की सिर्फ कंजूसी है इसमें। मैं कहती हूँ कि इतना महंगा केक, एक तस्वीर खींची, उसके बाद मेरे 2 मोटे मोटे बच्चे। आपने मोटा बंदा क्या पता, लोग सारे मुझे मोटा कहने लगे। ना मामा कहन बच्चे लेकिन खबरदार। लेकिन मैं जिम जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो ना फिर केक महंगा और बुके का खुदा का वास्ता सुन लो, जिंदगी में मुझे कभी कोई बुके देने की कोशिश ना करना। मुझे कोई क्या कैबरी डेयरी मिल्क जो भी चॉकलेट दे देना, वो मैं खाता लूंगी। बुके तो निरा जाया जाता, मैं बुके खा के मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये मैंने बड़े आराम से कवर अप कर दिया, लेकिन अम्मा दिल ही दिल, मन ही मन चाहती हैं जरूर है कि नहीं। कोई केक लेकर आए, कोई बुके लेकर आए। हम लाए तो हमारी बिस्ती होती है, ना लाए तब भी कहीं ना कहीं अम्मा अपसेट होती है। तो अम्मा हर तरफ ना खुशी होती है। पागल कि लोग कहते हैं ना अम्मा के साथ, ओ माय गॉड 24/7 गुजारते हो, कितना लकी हो, कितना अच्छा होता होगा। ये भी होता अम्मा के साथ गुजारना। दो टॉर्चर देती है अम्मा, अल्लाह मियां माफ, तो बस ऐसी होता अम्मा। कोई नहीं। खैर, लोगों ने ये कहा कि आंटी की बर्थडे जो है, तो हमें आंटी की पुरानी किस्से कहानियां सुनने हैं। तो आपकी बचपन की बर्थडे कैसे होती थी? बचपन की बर्थडे वो क्यों सी कभी नहीं हुई? क्यों? मेरे अब्बू ऐसी चीज़ों को पसंद ही नहीं करते थे। सालगिरह वगैरह कहते थे हिंदुओं की रस्में हैं। अच्छा, हाँ, वो नहीं पसंद करते थे। हमें बर्थडे बनाई नहीं कभी भी। शादी के बाद में बनाई थी शादी आपने? के बाद मेरे मियाँ ने बहुत ऐशियाँ करवाई, मेरे केक काटे, मेरी सालगिरह का एक एक चीज़ का केक काटा। वेडिंग एनिवर्सरी में होती थी आप लोगों हाँ, को? सब कुछ किया। तो अम्मा ने सारे अपने 4 शादी के बाद पूरे किए। तो अम्मा की कहानियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी लोगों ने कहा कि आंटी का इंटरव्यू करें, आंटी के बारे में हम और जानना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बीच में कभी अगर बात आती रहेगी जिससे आप आंटी को और जानते रहेंगे। एक और बात है भाई, आज मदर्स डे भी है, तो आपको हैप्पी मदर्स डे भी। इसमें लोग गिला करेंगे कोई एहतमाम क्यों नहीं हुआ। आपको पता चल गया कि एहतमाम क्यों नहीं हुआ आंटी के लिए। खाली 2 चीजें हैं, खाली वो चीज नहीं है, रोजों की वजह से भी है। अम्मा इंशाल्लाह रोजे जब नहीं, खत्म सॉरी, नहीं रोजे है, ना आपने कब केक खुश हुई हो? खाली खुश नहीं होती, पर फिर भी हम यही कहते थे कि चलो होटल में खाना खाने चलते हैं, कुछ करते हैं। नहीं जानते तो पागल ना कर, फजूल ही है। रोजों की वजह से सारा हुआ। रोजों में मदर डे आ गई, रोजों में मेरी बर्थडे आ गई। इंशाल्लाह कोरोना वायरस ऊपर से कोरोना अब 3 साल जब गुजर जाएंगे ना, रोजों के बाद आएंगी, फिर इंशाल्लाह ताला मदर डे और अल्लाह बशर्ते जिंदगी, तो दोनों चीजें करेंगे। नहीं करते थे तुम लोग पगले, चलो देखते भूल गए? थोड़ा बहुत करते थे हाँ, लेकिन काफी ऐसे नहीं किया। मदर डे पर सारा कुछ करते थे हम। खाना खाना तो खाते थे हाँ, हाँ। लेकिन केक शेक बुके शुके हमने कभी नहीं किए। खाने तो हम खाते थे, जाके एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे। ये चीज हमने कभी नहीं की है ना। जैसे हमारे घर रोजे बड़े सादे से खुलते हैं, कभी पकौड़े पकौड़े नहीं बने, कुछ नहीं बना, उस तरह हमारे मैं तो ने पकोड़े बनाने, ने पकोड़े ते नासा जी पकोड़े पा देने, पकोड़े पकोड़े पकौड़े चाट कभी नहीं बनी रोजों में। उस तरह हमारे बर्थडे से कभी हमने केक नहीं काटे। हम काटते हैं, अम्मा की कभी नहीं कटे, है ना। खैर आगे चले। तो मैं कहनी जेडे हरामी बच्चे हो तुसी, बगैर तो मैं अपने घर जाऊंगी पुराने, वहां से लेकर शोएफात वालों ने मुझे बेस्ट मदर का दिया हुआ सर्टिफिकेट। किस तरह देता उन्होंने जितना मैं कुछ खवाया ना, पिलाया ना, कुछ किया। मैंने रमजान इतनी टफ मैंने मदर ड्यूटी दिया, कोई दे नहीं सकता। बीमार कुछ भी था, एक दिन मैंने तुम लोगों को केले नहीं भेजा। फिर आप मुझे गालियां पड़वानी है। मैंने आपकी ममता पे कोई शक नहीं किया, आप अच्छी मदर, ये सब जानते हैं। हाँ, मेन बात है रोजे के खाने की बात होती है कि हमारे घर थोड़ी मुख्तलिफ तरह से इफ्तारी तो होती फिर है। वो सादगी कर रहे हैं ना, से कंजूसी करते हैं। नहीं, खैर, कंजूसी आगे कोई बढ़े नहीं, आगे बढ़ते हैं सादगी, आगे बढ़ते हैं। तो मदर्स डे के ऊपर मैंने भी तस्वीर लगाई, आज ईमान ने भी लगाई, इसमें 3 माएँ आपको नजर आई। तो
हर साल लोग कमेंट करते हैं क्या बात है, क्या माजरा है। अब भी लोग पूछेंगे तो मैंने सोचा बताते चलें कि आज हमारी 3 माएँ क्यों हैं। तो ये कहानी आप बता दो। हम 3 बहनें हैं, मेरी एक बहन की शादी नहीं हुई। मेरे अब्बा ने की थी 2 शादियां। तो मेरी अम्मी बेचारी बहुत बीमार रहती बेड पेशेंट थी। बेड, हाँ। तो ये था कि अगर अब मेरी बहन वो शादी कर लेती, मेरे अब्बू ने उस औरत को घर ले आना था कि अब तुम मेरी मम्मी को कहना था ना कि तुम बीमार हो तो घर का सारा कुछ है। तो मेरी बहन ने कुर्बानी दी, उसे बेचारी ने हालांकि शादी बड़ी नहीं की। अम्मा से वो हाँ नफीसा नाम है, उनको हम इलेमा कहते हैं प्यार से। हाँ। तो दूसरी मेरी बहन, उसकी शादी को हो गए हैं अब 30 साल। तो उसको 3 साल हो गए हैं। तो उसके मियाँ की डेथ हो गई है, वो भी है मेरे साथ ही, हम तीनों बहनें इकट्ठी होती हैं। और उसका कोई बच्चा नहीं है। हाँ। तो ये दोनों बच्चे, हम तीनों बहनों के 2 बच्चे हैं। दुनिया में कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक जो लोगों को पता नहीं चला ये तीनों में से किसके बच्चे हैं। हाँ, तीनों को माई कहते हैं, तीनों इकट्ठे हैं। तीनों को, आला, हाँ। इलेमा और अम्मा कहते हैं। हाँ। और ये है कहानी, तो आप लोग जो पूछ रहे होंगे। खैर, अब आगे बढ़े इस एपिसोड की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या कहना है, सब्सक्राइब कर दें और घंटी। टन टन। मैं सदके जावा, बहुत घंटियां बजन डी हैं पर नहीं हले घंटियां की ये, हाँ 100 के भी वो मिलता है, वो आपको एक हाँ वो मिल जाएगा। 100 मिल जाएगा ना अम्मा? वो मैंने लोग बहुत अम्मा हो भी गए। अभी मिल जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पर मैं सदके जावा, घंटी से नहीं मिलेगा, वो सब्सक्राइब करने से मिलेगा। हाय सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब से होगा कि सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, घंटी से होगा कि उन्हें पता चलेगा हमारी ये वीडियो आई है। तो दोनों चीज करते हैं आप, सब्सक्राइब भी कर दिया और घंटी भी जा मेरी कैंटीन कुछ भी नहीं। घंटी से होगा कि आगे वीडियो, हाँ दोनों जो ये कह रहा है वो भी करो सब्सक्राइब भी करें और और घंटी भी दोनों बजा दें। चीजें करो, ठीक है? सदके जावा दोनों करनी है। वो हमें बैली बजवाती रही। ठीक है, हमने कहा था हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे जो पहले 24 घंटे में आएंगे, उनसे 3 कमेंट्स हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे कमेंट्स आए, चुनना बहुत मुश्किल था। कमेंट्स पढ़े सारे हैं, लाइक भी किया, एंगेज भी करेंगे, लेकिन 3 कमेंट जो हमने चुने वो ये रहे, तो उनकी अब करते हैं बात। ठीक हो गया जी? सबसे पहले कमेंट है इकरा मुश्ताका। वो कहती है, हेलो अम्मा, मेरी मॉम आपकी, मैं थोड़ा इसको समराइज कर दूंगा। मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। शी इज़ ब्लाइंड, तो उन्हें नज़र नहीं आता, लेकिन जब उन्होंने आपकी एपिसोड देखी, आपका एक्सेंट, आपके बोले का अंदाज़ उन्हें बहुत पसंद आया। मैंने उन्हें आपकी फ़ीचर्स उन्हें बताई अम्मी को, तो अम्मी अब आपकी फ़ैन हो गई हैं और वो आपका हर रिव्यू देखना चाहती हैं। और मैं उन्हें आपका हर रिव्यू दिखाती हूँ, और अल्लाह करे आप गॉड ब्लेस, आप ऐसे ही अच्छे रिव्यूज़ करते हैं। आपकी अम्मी के लिए लव यू, मेरी बहन है वो। और हाँ, बहुत स्वीट कमेंट लगा ईमान को मुझे। हमने कहा दिस इज़ सो स्वीट, किया ना कि लोग कितना एंजॉय करते हैं शो को आपके। हाँ। खैर, इसके बाद हम इकरा के बाद हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है जी निदा अहमद का। निदा अहमद कहती है कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मैं आज तक कभी भी किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को नहीं मिलना चाहती थी। आपको देखकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा दिल किया किसी को मिलने का। ये क्या था? मार की खुशी ना। तो खतरनाक रिएक्शन था आपका। चलो खैर, निदा अहमद ये अम्मा का रिएक्शन था। निदा नहीं, मैं सदके जावा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कमेंट है, अब ये नाम पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, होंचो आम लिखा हुआ है, लेकिन इनका कमेंट ये है कि इनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। वो जर्मनी में थी या थे, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा, वो चाय पी रहे थे, बहुत दुखी थे, तो आपकी वीडियो देखी, हंस के पागल हो गए वो, मुंह से चाय भी निकल गई उनके, और उन्होंने बहुत आपको दुआएं दी और कहा है कि कपिल शो के बाद कोई शो पसंद आया तो आपका शो है। शुक्रिया, लव यू। ये सब अल्लाह का करम है। ये हो गया हमारे 3 कमेंट्स। बाकी सब कमेंट्स हमने पढ़े हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि 3 बेस्ट कमेंट्स को हम शामिल करें। अब है जी फीडबैक टाइम। सबसे पहले लोगों ने आपके दिलरुबा के रिव्यू को बहुत इंजॉय किया, खासा तौर पे मात्र वो मिर्ची वाला जो सीन था, वो तो मैंने बड़ा इंजॉय किया कि मुझे भी फर्स्ट वो टाइम, तूने एंजॉय किया नहीं? मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला इसके दौरान ही कि वो अम्मा ने बताया, तो बेसाख्ता हंसी निकली कि वो बहुत स्टूपिड और फनी सीन था। तो लोगों ने मेरी हंसी भी इंजॉय की, बड़ा इंजॉय किया। ईमान को लोग कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कैमरे के आगे, तो ईमान आएंगी कैमरे के आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या ईद पे। तो फिर ईमान ज़रा आएंगी कैमरे को छोड़ के अल्लाह के हवाले, और यहाँ पे आके बैठेंगी थोड़ी देर के लिए और आपको मेरी शक्ल दिखाएंगी, फिर वापस कैमरे की चल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हम लोग को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फिर मैं सस्ती प्रमोशन कर दूँ अपनी, हम सबकी लिंक सबकी यहाँ पे हरून आप डाल देना, मेरा भी, ईमान का भी, और अम्मा का तो खैर सब फॉलो करते ही हैं। अम्मा के फॉलो ना जाए उधर, ईमान और मुझे करें, ठीक है? तीनों के लिंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा जी सब लोगों की ज़ुबान पे एक ड्रामे का नाम है, वो है अर्तुगरुल, जो है एक टर्किश ड्रामा जिसको पीटी पे दिखाया जा रहा है। तो बहुत लोगों ने कहा आंटी इसका रिव्यू तो बनता है। अल्लाह को जान देनी है,
मैंने तुर्की ड्रामे कभी नहीं देखे। इश्क़-ए ममनून ड्रामा इतना बहुत फेमस हुआ था। मुझे ये था कि हमारे पाकिस्तानी अदाकार बेचारे कब से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बार मैं इन ड्रामों को, मेरी अपनी बशक किसी को अच्छी लगे बुरी लगे जो भी लगे, मेरी ये वजह ना मैंने ये तुर्की ड्रामा कभी ना देखा है ना ही देखूंगी। वैसे आपको इस तरह का ड्रामा पसंद भी नहीं है सम्मा, इस तरह के नहीं यार तेरी बकवास है। इश्क़-ए ममनून इश्क़-ए ममनून तो मुझे पता है वो आपने सबने नहीं देखा था, मुझे याद है तो वो मैं सारे point। कोई जो मर्जी आ जाए मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी। इमरान खान ने भी कहा देखने के लिए। के अंदर अब इमरान खान तो मैं की करा, इमरान खान कहता था। शान ने पता है शान बहुत खिलाफ बोला इसके कि ड्रामा क्यों लग रहा है हमारे पीटीवी चैनल पे। उसके भी कहीं ना कहीं आपसे मिलते जुलते थोड़े विचार थे कि हमारे नहीं सारे टीवी के जो अदाकार हैं नहीं सारे उनको वो जैसे अब मेरे पास तुम और ड्रामा था ना, एक एक बंदे देख रहा था, सारा कुछ कर रहा था। जो तुर्की के ड्रामे सारे लोग इसी तरह देखते हैं। मुबारक भाई मेरे भाई हैं, हमारे घर आए, वो यकीन करे बैठे बाद में मुझे कहने लगे लुबना टीवी लगा दो, टीवी लगा दो। मैंने ड्रामा लगा हाँ, तो इसलिए मैं इश्क़-ए ममनून था तब ना। पता नहीं मैंने नहीं पता जेड़ा भी ड्रामा थी, तो इसलिए पाकिस्तान अदाकारों की हक तलफी मैं नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं देखूंगी। ओके, लेकिन मुझे सुना है कि बहुत कमाल का शो, तो मैं देखना चाहूंगा, जरूर देखूंगा। तो शायद देख मैं तू। लोगों ने बड़ी तारीफ की है, मैं बहुत अच्छा बेटा सुना तू तो आगे देखना सारे इंग्लिश ड्रामा हाँ, सारा तो कुछ, सुना तुमको तो गेम ऑफ- पाकिस्तान देखना है। सुना गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का, तो मैं देखे थोड़ा आपको फीडबैक जरूर दूंगा। इसके अलावा लोगों ने कहा आंटी ये जो रमजान ट्रांसमिशन हो रही है इनकी आप कुछ बात करें। मैं तो गल करना ही पसंद नहीं करांगी, क्यों? मैं ना देखनी है तो ना आगे गल करांगी। ऑब्वियसली एक तो ड्रामे देखना बड़ा मुश्किल है, जैसे रमजान में मैंने खुद ही कहा था, तो वो ड्रामे देखना मुश्किल है, तो रमजान ट्रांसमिशन कैसे देखेंगे, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और है ना ही बात करें, आगे बढ़ें फिर से। मैं नहीं, हाँ अच्छा लास्ट बात, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अम्मा ना अक्सर ड्रामा में छोटी छोटी बारीकियाँ निकालती हैं, बहुत गलतियाँ निकालती हैं, तो मुझे भी पहले थोड़ा बहुत फील नहीं होता था कि अम्मा क्या छोटी छोटी गलतियाँ निकालती हैं। तो मैं भी इंग्लिश टीवी शो देखा था बहुत, तो उसमें ना वो दिखा एक स्क्रिप्ट राइटर था, स्लो वो बोलो आहिस्ता बोलो, अच्छा तेज बोल रहा था मैं। हाँ जी। खैर अभी मैं एक इंग्लिश ड्रामा देख रहा था, तो उसमें एक स्क्रिप्ट राइटर था, वो कहानी लिख रहा था अपनी, तो उसको एक कंसल्टेंट आके छोटी छोटी बारीकियां पॉइंट आउट करता है कि ये बंदी है इस कमरे में आई है तो वो बाहर से आई है, तो उसके बाल ऐसे होने चाहिए। तो फिर मुझे एहसास हो कि अम्मा जो छोटी बारीकियां निकालती हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डायरेक्टरों को इस छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, और ज़रूरी है कि इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो शायद ड्रामे हमारे और इम्प्रूव हो सकेंगे। तो आई थिंक क्या आपको मैं ये कह रही हूँ तुम छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बारीकियां, नहीं नहीं झूठी वालों में तो बारीकी नहीं होती, हाथी जिड्डियां गलतियां ने उन्हां च झूठी ड्रामे च। एक गलतियां निकालना ज़रूरी है, क्योंकि गलतियां निकलेंगी तो शायद लोग मजाक के जरिए, हंसी मजाक में एहसास हो कि भाई गलतियां हम लोग करें, इनको हम लोग फिक्स करें, तो शायद एज अ कलेक्टिव हम सब लोग के कमेंट से एक फीडबैक के जरिए शोज हमारे इंप्रूव हो सकें क्वालिटी में। 2 ड्रामे इस पे पूरे जा रहे हैं, सबात और कश्फ, अच्छे जा रहे हैं। एक गलती नहीं दोनों ड्रामे आज परफेक्ट। हाँ ड्रामे होने पे चाहिए, इतनी बड़ी एक टीम ड्रामा बनाती है तो ऑब्वियसली आपको ना ध्यान रखना पूरी चाहिए। बारीकी के साथ बना रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा खैर हमारा फीडबैक का सिलसिला खत्म हो गया है, तो हम ड्रामों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नहीं जी मेरी एक गल वे आपकी दीनी गल भी ते मेरी दुनियावी गल भी है। बहुत हो गया, कोरोना है ठीक है इमरान खान जो भी हमारी मजबूरियां थी वो कहा कि चलो खुलना है, इससे नहीं खुलना, हालात तो भी वही है ना। कोरोना मनूस से दफा तो नहीं ना होया होए मेरे अल्लाह ने उधर हमारे मुहल्ले वाली साइड पे अल्लाह कसूम बता रही थी, सॉरी लोग जोरदार जो ईद की तैयारियां इतना रश सारा कुछ ना की है। ऐसा जो तुम ईद के कपड़े नहीं भी पाओगे तो की फर्क पै जाएगा, घर च मरो जमाना च बहुत। मोहल्लों की साइड में बोल रही, आप यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, हर को निकला लोग, इतने पढ़े लिखे लोग पार्टियां कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, हम लोग हैं पता घर बंद, मैं नोट किया सब लोग मिलमुल रहे हैं मतलब पता? कि जो जरूरी काम है मोहल्ले में हो गया, जो भी कोई जरूरी काम है वो तो चलो करने हैं, ठीक है, जिंदगी है तो सारा कुछ है। अब ये अगर एक ईद पे कपड़े नहीं भी कोई पहनेगा तो पुराने कपड़े पहन लो, इससे क्या हो जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। सब बेहतर, सब घर में प्रिकॉशंस लें। हाँ बिल्कुल। खैर आपकी दीनी बातों की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा जरा दीनी कुछ बता दें आप, हाँ जी क्या बताना है आपने आज? दीनी बात का मैंने ये बताना कि ना सुहेल भाई मेरे बहनोई फोत हो गए, इतने अच्छे नेक इंसान थे कि उन्हें यकीन करे पता ही नहीं था कि किसी की बुराई करनी है कुछ करनी है, पूरे फरिश्ता थे वो मेरे सुहेल भाई। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस का सबसे आला मुकाम अता करे, बहुत 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 अच्छे थे, हमारे साथ बिल्कुल ऐसे थे जैसे सगे भाई होते हैं। तो सुहेल भाई ने मुझे कहा एक दफ़ा कि लुबना कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, इशा की नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें अगर 2 नफल, सारा दिन आप सोचो कि अल्लाह ने आपके साथ क्या क्या किया, सेहतमंदी, औलाद, रिज़्क, सारा कुछ, वो सोच के 2 नफल शुक्राने की इशा के साथ आप पढ़ो कि अल्लाह ने इतना कुछ नवाजा। सुहेल भाई की बात मैंने पल्ले से बांध ली, मैंने 2 नफल शुक्राने की इशा की नमाज के साथ पढ़ने शुरू कर दी है। तो उसके बाद अब काफ़ी अर्सा हो गया, मैंने कहा मैं 2 नफल पढ़ती हूँ, फिर मैंने गौर किया कि नेमतें मेरे पास 100 हैं, नफल मेरे 2 हैं,
तो अब मैं हर नमाज के साथ शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि अल्लाह ने बहुत करम किया है। और मैंने देखा जब से मैंने ये किया अल्लाह ने और करम करना शुरू कर दिया। अब ये जो मेरा शोर है, जितने बच्चे प्यार करें सारा कुछ, मैं कह रही सिर्फ उसी वजह से है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। हाँ, मेरी इतनी औकात थी, इतना प्यार अल्लाह तौबा, मैं सोच नहीं सकती कि जिस तरह बच्चे बड़े हर कोई मुझे इज्जत और प्यार दे रहे हैं ना, मैं नहीं सोच सकती थी। सिर्फ ये मेरे अल्लाह का करम है। और जो मैं नफल पढ़ती हूँ शुक्राने के, अल्लाह को मेरा शुक्र करना पसंद है, तो अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो लोग अगर बेसिक नमाज ही शुरू कर लें तो उससे भी एक शुरुआत अच्छी हो सकती है ना। चलो जो नमाज नहीं पढ़ते ना, देखो आप मेरी बात सुनो, आप तो नमाजें पढ़ती हो, मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, मेरे जो नमाज पढ़ता है उसके लिए कोई नहीं। चलो जो नमाज नहीं पढ़ता ना, जब अजान नहीं बच्चे होती, अजान होती है, अजान के साथ कलमा नहीं आता, ला इला कुछ भी कह के, अल्लाह ही कह के आप अल्लाह से दुआ मांग लो। अल्लाह को ये भी बड़ी पसंद है। चलो अगर आप नहीं भी नमाज पढ़ते ना, नहीं मैं नमाज पढ़, लेकिन मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप पे स्टेजेस होते ना, ऐसे आगे। खैर आपकी और बात है कोई दीनी के आगे हाँ चलें? जी, और दीनी बात होती है। हाँ जी, अभी बक्सा खुला हुआ है। हाँ, दीनी बात यह कि जैसे रमज़ान का महीना होता है ना, तो इसमें नफली इबादत है, जो आप मर्जी कर लो। जैसे वो हम तरावियाँ पढ़ते हैं, तरावियाँ फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, पढ़ते हैं ना हम लोग। तो इसी तरह मैंने अपना ये बनाया हुआ है। मैं दीन की कोई अगर बात कहती हूँ ना, मेरा और अपना अल्लाह का मैं ना शुरू से मगरिब की नमाज के साथ 6 नफल पढ़ती हूँ रमज़ान के रोज़ों के। मैं ज़रूर शुरू से बचपन से पढ़ती मैं आ रही हूँ। और एक मैंने ये कहना था कि कुरान पाक ना आगे मैं पढ़ती थी, जैसे शुरू से मैं पढ़ती आ रही थी बग़ैर तर्जमे के, जैसे पढ़ते हैं अरबी में। तो ईमान ने ना 2 साल पहले मेरी बेइज्जती की। ईमान ने कहा कि ए कि अन्ना तुम फैर कर दो, सपारे पढ़ी गए ने कुरान शरीफ हो गए ना, उसका आपको मतलब पता ना कुछ पता है। अब मेरी इतनी उम्र हो गई, अल्लाह को जान देनी है। अब अल्लाह से डरना, मैं दुनिया से नहीं डरूंगी कि मैं नहीं तर्जमे से मैंने नहीं पढ़ा था। ईमान ने बेइज्जती की, मेरे दिल पे लगी बात। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं ना लैपटॉप नहीं होता, आईपैड, हाँ आईपैड, हाँ आईपैड में ना मैं अब ना कुरान पाक रमज़ान में ना तर्जमे के साथ, उसके 2 फ़ायदे हुए। एक तो तर्जमे का पता चला, और दूसरा कुरान पाक आप ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसमें आपकी गलती कोई ना कोई निकलती रहेगी। उसके अरबी बहुत मुश्किल है, अरबी का, हाँ। तो वो अब इसका ये है कि जैसे मैं अरबी सुनती हूँ उसके साथ तर्जमा होता है ना, अरबी के साथ मैं जब ऐसे सुनती हूँ ना, तो मेरी अपनी गलतियाँ माशाल्लाह बहुत दूर हो गई हैं। अब मैं माशाल्लाह अगर समझे मैं कुरान पाक पढ़ती थी, मेरी 10 गलतियाँ होती थी ना, अब मेरी बड़ी मुश्किल से 2 होती होंगी। मेरी अरबी बहुत सही हो गई है इस तरह कुरान पाक पढ़े। तर्जमे का भी मतलब 2 अल्लाह ने फ़ायदे कर दिए ना, कि तर्जमा भी सुन लिया और मेरी अरबी बहुत माशाल्लाह सही, कुरान पाक बहुत ज़बानी से, हाँ सब कुरान तर्जुमे के साथ, हाँ, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपकी अरबी माशाल्लाह सही हो जाएगी, कारी साहब को लगवाए बगैर ही। तो डब्बा खत्म हो गया, दीन का भी है डब्बा हूँ अगली बार खोलांगे। खैर अब इसके साथ हमारी दीनी बातें होंगी। अब हम करते हैं एपिसोड का सिलसिला शुरू। तो सबसे पहले बता दो इस हफ्ते की सबसे बेस्ट और वर्स्ट कौन सी थी? मैं ही बता देता हूँ, प्यार के सत्य और झूठी। प्यार के सत्य बेस्ट है जी और झूठी वर्स्ट है। तो आई थिंक इस बार थोड़ा मिक्स एंड मैच करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट ड्रामे के रिव्यू से। तो प्यार के सत्य की बात करते हैं कि आपको इस हफ्ते की एपिसोड कैसी लगी। तो कैसी लगी? प्यार के सत्य ड्रामा मेरे दिल को छू जाता है। कोरोना की वजह से और बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो लाइट से मूवमेंट है ना अब्दुल्ला की और उसकी महजबीन की, बहुत अच्छी है। ये वाली एपिसोड तो इतनी मजे की थी कि दिल करता था 2 होती। रोमांटिक सा भी सीन, बहुत रोमांटिक सीन था। अब्दुल्ला का ऐसे पकड़ना हाथ, ये वो सारा कुछ ऐसे देखना, बहुत बहुत मजे की थी। तो पर मैं दस जब जिस ड्रामे में छोटी मैं निकालती हूँ गलतियाँ निकालती हूँ ना, तो लोगों ने कहना अम्मा अन्नी है, यह ड्रामा पसंद कर गई थी, किसी गलती था दस दी नहीं। अम्मा वैसे ना इस बार अन्नी हो जाती हैं। आप हर ड्रामे की इतनी गलतियां निकालती है, इसमें आपने उन्हें खुली छूट दी हुई थी। नहीं, फिर मैं दस रही हूँ उन्होंने गलतियाँ। आज आ गए अम्मा की छुरी के नीचे। इस वाली एपिसोड में मेर की सी शानज़्यादा ब्याह, ठीक है ना, मैं हनी तेरा रिश्ता कहीं मैं मांगने जाऊँ, वो कर देने इनकार, मैं उस घर दे गेड़ दी होगी का। ठीक है, हाँ। शानजे के बाप ने कुत्ते तो भी ज़्यादा बिस्ती अब्दुल्ला दी, कुत्ते वाली बिस्ती होते घर वाले दी, एक बार भी नहीं 2 बारी बिस्ती की थी, कुत्ते वाली बिस्ती की थी। ठीक है, तो क्या पता रिश्ता आपस में कोई रिलेशनशिप है कोई? हाँ जी, दसने की रिश्ता है। मेरी सकी भैन मेरे बच्चे नू इन्नी बकवास करे, मैं तो गर्दन ला देवां हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
और उस रिलेशन में इस एंड पे ये साड़ी पहन लो, ये ज्वेलरी पहन लो, ये कर लो, शांति दा ब्याह लाना सारे घर वाले दे शांति दे ब्याह ते जानते बगैर जी कि तू गलत गल सी शांति दे ब्याह जाना। फिर दूसरी गल जी कड्डो तो कड्डो शांति दे मुंह ते मारनी। कौन? अल्लाह मियां मन माफ़ करी मुंशी जी दी बाबली जी थी, पहले मुंशी साहब मुलाजम सी, उन्होंने बाबली जी थी अद्धा घंटा उस बच्ची ने किसी को बिठान सकते कल्ले सी। और की चीज़ जी तोप शांति मार के शांति चलाना सी, कड्डो शांति सड़ाना तैयार करो। कह रहे थे असल में ऐसे किसको असल में यही था कि हाँ जलेगी इससे। शांति जलेगी, वो कोई जलन वाली चीज़ होगी सी कि शांति ने इसको जलना सी। मुझे यमुना ज़्यादा थी बस ये। हाँ बस ऐसे यमुना ज़्यादा तो सड़ाना सी। अच्छा और उसके बाद ना इसमें जो थी वो जो लड़का था उसका शांति का मंगेतर। ठीक है। शांति का मंगेतर किस जमाने का दिखाया? क्या हुआ? नहीं ऐसे जमाने का बच्चा वो केड़ियां गल्लां करन डे है। वो बच्ची ਜਿਹੜੀ शांति है वो बच्ची ने यूनिवर्सिटी घर विच सौन लगे खिच के उन्हें लाल सुर्खी लाई बस बच्ची ने। अल्लाह तो वो क्यों रेड कलर दी लिपस्टिक ਨੂੰ कैरी करना कोई आसान गल वे? ओहो ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ इतनी बड़ी कूल कैट को। ਏਡੀ ਕੂਲ ਕੈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ मीर भी ऊपर से। ਅਮੀਰ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਂਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ फेमिनिज्म फॉर द विन। मेरी पसंद है कपड़े पा कपड़े पहनोगी तुम ग्रूम हो जाओगी, तुम ऐसे करोगी तुम ऐसे करोगी। क्या से? अल्लाह जाने की ते ओह जी शान से ओदे मुंह ते जुत्ती मार ते दफा दूर कर। शादी के बाद तो मजबूरी होती है बंदा नहीं छोड़ सकता। शादी से पहले क्या मजबूरी है? जितनी वो लड़का बकवास कर रहा है कपड़े कहता है मेरी पसंद के पहनो, थीम मेरी पसंद की बनेगी, ये बड़ी चीज़ मेरी पसंद की होगी। अब्दुल्ला याद कर करके दुखी होने रही है अभी सही। हाँ जी पता नहीं की ड्रामे वाले ने दिखाया है बड़ी चवला मारियां और गलत। ये अम्मा का फेवरेट ड्रामा। हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਮਨਸੂਰਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਘਰ ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੌ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਅੰਮੀ ਗਾਇਬ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੜਫਿਆ ਅੰਮੀ ਕਹਾ ਅੰਮੀ ਗਾਇਬ। ਯਾਰ ਕਦੀ ਘਰ ਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ बेचारी ਨੂੰ। बाहर होती है बिजनेस संभालती है कोई। अल्लाह जाने की संभालती है। खैर खत्म करे सिलसिला। हाँ जी खत्म। तो प्यार के सतिये की भी अच्छी खासी मिट्टी पलीत हो गई इस दफा। मिट्टी पलीत कितनी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ से दुरुस्त करन है। फिर भी आप इसको एंजॉय करती हो हैं? हाँ एंजॉय में। खैर इसके बाद आई थिंक हम शुरू करते हैं अपना ड्रामा। पहले वीकडेज ड्रामा के साथ शुरू करते हैं फिर वीकेंड पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं ड्रामा इश्किया के बारे में। तो इश्किया के इस हफ्ते की एपिसोड कैसी लगी आपको? इश्किया ड्रामे में अगर मुझे एक खून माफ होना तो मैं हमना का फोन कर दूँ। फोन के खून? सॉरी खून कर दूँ। इस वाली एपिसोड में अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे ना अपनी बहन रमैसा की फिक्र है। नहीं कुत्ती है जे तेन रमैसा की फिक्र थी तो बगैर ते बिछड़ में गालियां ना दिया करो मां। तेरा की जानता जे देनी आदत तुम ही हुन बस आदत पा ले। आप लोग आदत डालें। जो एक दो लोग कहते हैं ना आंटी गालियां ना दे। मुझे फिर किसने मैसेज किया था आंटियों को समझाओ कि गालियां ना दिया करें एक्टरों को। मैंने कहा एक्टर को देती है आंटी तो आंटी पंजाबी हैं। खैर अब दो फिर जो करना है दो। अच्छा तो ना कहती है कि मुझे ना रमैसा की फिक्र है। जे तेन जो रमैसा की फिक्र सी तो शादी होने क्यों दी इसने? गलत दिखाया ना। अच्छा दूसरा गोहर इतना सदके वारी जा रहा है हमना के मैं कहनी बड़ा वैसे मजेदार लग रहे हैं मूवमेंट जी ना अखा अखा च मस्ताना दीवाना सारा। अम्मा को बड़े पसंद है मूवमेंट इस तरह। हाय बहुत मजे दे मूवमेंट ते अल्लाह मियां ओदे अगे जेड़ी फिर हमना दी मनुष्य शक्ल है मैं होवां बंदा मेरी अजी मनुष्य शक्ल वाली वोटी होवे ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਤੀ ਹੈ? ਦੋ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁੜੀ ਜਰਾ ਹੱਸੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਦਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਮਜ਼ਾ ਸੋਰੀ ਬੱਚਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं। ਉਹ ਹਮਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ करता है हमना फ़ोन चुक दिए। अच्छा अननोन नंबर से फ़ोन उठा लिया तुझे नहीं पता था अगे तेरा होगा सी हमज़ा ठीक है।
अब जब दोबारा एक अननोन नंबर से फोन आता तो फोन ना आए चुक, तुम्हें तड़फ तड़फ के फोन चुक नहीं है, पता नहीं की चाहनी। अल्लाह जानिया ड्रामे वाल की, बस सिर्फ इसमें ना वो वाला सीन अच्छा लगता है जिसमें शबीर जान उसकी बीवी ना अपनी बच्चियों को याद कर करके दुखी होती है ना, कौन से लगे? जब हर माँ बाप के लिए ये वाली चीज होती है, बस वो बहुत 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 अच्छा दिल को छूने वाला वरना थम्स डाउन थम्स बहुत ही डाउन है। और खत्म करें सिलसिला इसका। गौर तो खत्म है सिलसिला। तो बड़ी पगली रमैसा बेचारी नंद से सुनती है कि भाई तेरे से बहुत प्यार करता था, उसे चूम चूम जान डी बेचारी कि मैं बहुत प्यार करता। अच्छी बात है। मतलब नहीं अच्छी गंदी बात है, वो सानू नहीं पता की फिरोज की चाह रहा है। अल्लाह जाने फोन ओद को फाड़ फोन ही खड़कांदे रहंदा, फोन ही खड़कांदे रहंदा। अल्लाह ने चाहता की 10 दिन सान की चाहता। आगे बढ़े। हाँ आई थिंक इश्किया के बाद बढ़ते हैं हम पे ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की तरफ। तो राज़े उल्फत ने इस हफ्ते आपको कैसा राज और उल्फत दिया? मैं तो क्या सी उस कार्टून उल्फत दा मैं नहीं करना कोई भी। हाँ जी कार्टून उल्फत नहीं करना? जी मैं नहीं करना ओदा। ओदे विच है कि ਉਹੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੀਤ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ दानियल अफजल ਦਾਨੀਅਲ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ मतलब ड्रामा पूरा फ्लॉप है, मतलब फ्लॉप मतलब बुरा जा रहा है। ਹਾਂ ਫਲॉप ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ, ਤਰਸਾਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋਹਰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਨਵੀਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ अल्लाह जाने की है कार्टून दफा दूर। बस मैं नहीं राज पता आपने तारीफ की है कि बुराई की आपने? मैं समझ सहबा की, मुझे दोनों की। मैं मुंडे बेचारे दा कहनी है मैं बाद नसीबा तू थोड़ी एक्टिंग संभाल के करदा, खिंच के करदा, तू बहुत ही ज्यादा कर देती, बहुत कर दी, बहुत ज्यादा संभाली जान डी पैन डई ओदी। ओदे विच शक्तिपुर भी आ गया, पता नहीं कौन कौन ओदे विच आ गया बेचारा विच कदी पता नहीं, मैं दस नहीं सकती। ये बच्चा बेचारा बहुत गहराई से चला गया। आगे बढ़ते हैं फिर। आई थिंक अब बढ़ते हैं अम्मा का ड्रामा एक पसंद था, वो है कशिफ। तो कशिफ की उम्मीद है तो कोई बुराई नहीं होगी, तो कशिफ की कुछ बता दो कुछ। कशिफ ड्रामा अल्लाह मैं कहती हूँ इतना अच्छा ड्रामा, सिर्फ ये कोरोना ना होता तो मुझे वो ड्रामा। अब इसमें दुखी जो हीरा मानी है ना और उसकी माँ, इतना हीरा मानी के दुख वाले सीन है। मैं बहुत दुखी और बड़ा रो रही हूँ कि आगे वो बेचारी अपने घर के हालात से बाप सारा जलील सा दिखाया, दुखी सी है। ऊपर से अल्लाह मियाँ ने जो उसके साथ उसको ख्वाबा वाला दे दिया ना, बच्ची का बेड़ा दुखी बड़ा ड्रामा। अच्छा कोरोना में आप सैड हो जाती हो? अब हाँ कोरोना से कोरोना धमाला पाने वाली केड़ी गल है, दुखी हाँ कोरोना च। एक कोरोना तो फिर कशिफ बहुत दुखी ड्रामा। ड्रामे में एक नहीं है कि बंदा कहता है कि यहाँ पे गलती की है। अगर वसीम बास का करैक्टर है तो वो सुपर, इन्ना हरामी प्यो बने है कि जिदा हिसाब कोई नहीं, बहुत शानदार। अच्छा जी उसमें ना कशिफ की जो माँ बनी है ना, इतनी शानदार नेचुरल उसका सारा गेटअप, इतनी नेचुरल अदाकारी कर रही है कि लगता है वाकई हीरा मानी की माँ है। और मुझे ना उसका नाम नहीं पता, मुझे वो उसको देखते तो मुझे अपनी अम्मी लगती है। वो आई लव यू उसके लिए मुझे बहुत प्यारी वो लग रही है, उनकी अदाकारी भी और सारा कुछ। मैं जब भी मिलता है अम्मी मेरी आ गई हैं। बहुत शानदार कशिफ, मतलब एंजॉय कर ड्रामे, बहुत मजे का ड्रामा। खैर कशिफ के बाद बढ़ते हैं ड्रामा ये दिल मेरा की तरफ। तो ये दिल मेरा की इस हफ्ते के एपिसोड कैसे लगी आपको? ये दिल मेरा तो मेरा फेवरेट ड्रामा है। तो इसमें भी जैसे आप ये फेवरेट है, ये हैं फेवरेट ही यानी कि तो बकवास करना फेवरेट ये जेडी विच गल गलत ला दी मैं गलत गल कमा ना। ये कहानी बड़ी आगे कोई है, कहानी बड़ी आगे। हाँ बहुत बड़ी कहानी में ये था कि इस वाली एपिसोड शुरुआत दी दिखाई है हमें फरहाना खाला के साथ बुआ बैठी हुई है ना। मैं ड्रामे वाले सिर्फ इन्नी गल ते दसन, वो तू सन पागल समझिए। वो बुआ जेडी ओदे पाकिस्तान वाले मिलदी नहीं पई, अमरीका आंदे ओनू किस तरह मिल गई फरहाना खाला नू। अच्छा फरहाना खाला दोनों गड्डी बैठियां गल्लां फरहाना खाला आ गई वापस पाकिस्तान। फरहाना खाला वापस आ गई है। अच्छा सान नहीं पता बुआ तो दोनों मिल गई ने, तो बुआ मतलब कहती कि मैं बुआ वो मिल गई है सारा कुछ ना। मतलब इसमें मुझे बुआ की ये बात गलत लगी है, बुआ मुझ टल्लो क्यों गुस्सा चढ़े। मैंने पता भी है मीर फरूक ने अमानुल्लाह की सारी फैमिली को मारा, उसकी नूर की माँ को मारा। फिर कहती मैं जाके अपने प्यो ने सारी मीर फरूक सारिया गल्लां दसनियां ने कि बुआ 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 नहीं पता किड्डा गलत बंदा है, एड्डा करप्ट बंदा।
फिर कहती उन्होंने जाके दसनी हर गल मन बुआ की गल गलत लगी है। हाँ। और दूसरा ड्रामे वालों की ये बात इस वाली एपिसोड में दिखाया कि कोई ना हुमायूं अफजल की बेवा थी, ठीक है। इसका पार्टनर था, अल्लाह जाने क्या था इसका, मीर फरूक का। उसकी टीवी पे चल रही है, वो कह रही है कि मेरे मियाँ के साथ ड्रग्स का जो कारोबार था इसमें मीर फरूक मुलव्वस था। ठीक है। कहती है कि मैं ना ये बात मुझे सारी पता थी, मैंने इसलिए नहीं बताई कि मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे जान का खतरा था। अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ड्रामे का एंड हो रहा है, आखिरी किस्तें हैं, मैं बच जाऊंगी। सही मतलब रैप अप करने में मतलब मैं तो दसो सही जद तेन जान का खतरा सी, तेरे 2 बच्चे सी, सान वजाहत कर दे कि हुण तो मीर फरूक के खिलाफ कहनी पई ते हुण ते तेरे बच्चा ते तेनों नहीं मरवाएगा। फिर यही तो ना कहना कि 2 एपिसोड रह गई ने ते मैं बच जावांगी। अच्छा सुना 32 और एपिसोड है अच्छा, इसके और उसमें ना अब इसमें ना इस वाले एपिसोड में इतनी अहम बात थी अमान का बताना मीर फरूक को कि मैं वो हूँ जिसके तूने सारी फैमिली को मारा था। ठीक है। अमान ऐसे बताता है साथ ही छलावे की तरह, जैसे वो टीटी टीटी करके स्पाइडरमैन नहीं बना था, साथ ही वैसे मुंह मोड़ता वो गायब हो गया। इतनी ये मूवमेंट को इन्होंने दिखाना चाहिए था, मुझे नहीं पता कैसे दिखाना चाहिए था, इंपैक्टफुल नहीं लगा जो हाँ कि वो सारा करके। और जिस तरह मीर फरूक को होना चाहिए था, बाद में मीर फरूक फिर वही लुच्चा मीर फरूक बाहर जाके अपनी खिच्चियां मुंह च नासा च मुच्छां वाले नू इंज कर लो फाड़ लो। नहीं तो ये बारी जो बात थी, इस बात के बाद ना पता नहीं क्या दिखाना चाहिए था, वो दिखा नहीं सके इस वाली एपिसोड में ना। ठीक थी एपिसोड ये वाली, तो आई थिंक थोड़ी अल्लाह करे नूर बेचारी, मैं पकड़ूंगी अब्बा के खिलाफ सबूतों को पकड़ूंगी। अल्लाह जाने कि नहीं पकड़ेगी, कमरे चो निकलती है घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, वापस घर आ जाती है, फिर वो संभालदा उन्होंने, फिर कहती मैं पकड़ूंगी, जो होश आंदा मैं पकड़ूंगी, अब्बा को सच्चा करूंगी, तुम झूठे हो। अल्लाह जाने किस तरह बेचारी साबित करेगी अपने अब्बे ने सच्चा। अच्छा था खैर आई थिंक इसके बाद हमारा वीकडे ड्रामास का सिलसिला खत्म हो चुका है जो हम चूज करते हैं। अब वीकेंड की तरफ आ जाते हैं, तो शुरुआत करते हैं कोरोना सिस्टर नंबर 1 यानी कि निर्मा फ्रॉम झूठी। तो झूठी ड्रामा कैसा रहा इस हफ्ते? झूठी ड्रामा मैं तो कह मेरा मैं आप शर्मिंदा हो गया कह के ना सिर ना मुंह ना पैर, ज्यादा टाइम ना स्पेंड किया करो, पता है जो बुरे ड्रामे होते हैं ना इस तरह के, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ पहले ना इसमें दिखाया कि निर्मा जायदाद मांग रही है अपने बाप से, ठीक है, एक परचून फरोश चुटकियां ज वकील ਨੂੰ बुला ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ तक साडा खानदान कभी किसी ने वकील नहीं बुलाया, ठीक है, अब खानदान की लापरवाही। और चल ठीक है, उन्हें परचून फरोश ने चुटकियां ज वकील बुलाया, वकील आ गया, जायदाद के हिस्से हो गए, भाई खामोश हैं, सारा कुछ है। इतनी गलत बात थी कि हो सकता ही नहीं है, वकील को बुलाना, हिस्से करने, सारा कुछ करना, इतना लंबा प्रोसीजर है, माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाई पीछे लड़ते मर जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से झूठी पे टाइम स्पेंड करना अच्छा, थोड़ा हमारी बेवकूफी इसलिए है कि हम एक बात एस्टैब्लिश कर चुके ड्रामे का सर मुंह पैर है ही नहीं, तो थोड़ा सा बोलो आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा बोल लेने दे। अच्छा, पिछली वाली एपिसोड में ये दिखा दिया कि फटाफट ये सारा हो गया। अब इस वाली एपिसोड में माँ कहती है कि तूने हिस्से तो हो गए हैं कागजों में, साढ़े जींदे जी तेन हिस्सा नहीं मिलना। अच्छा, और उसके बाद वह बाप की लाडली है, बदतमीजी बाप की करती ना, बाप कहता मेरी बेटी को कुछ ना को। इस वाली एपिसोड में भाई दोनों और माँ उसको कहती बैग फट के उनको बाहर काट देंगे। अच्छा, कि बेवकूफ़ा वाली गाल पे उसको घर से बाहर निकाल दी है। उसने पूरे ड्रामे में नहीं देख तू कहना छोटी गलती नहीं, पूरे ड्रामे में उसने ना हल्के फिरोजी से कलर का सूट पहना है, ठीक है, घर से निकली है उस फिरोजी कलर के सूट में, तो आप अपने फ्लैट में गई है जो उसका और अली का फ्लैट है, फ्लैट में गई है, तो उसने वो जामुन शलवार और जो पिछले वाला सूट था वो वाला सूट पहन लिया, ठीक है, वहां से निकली है फ्लैट में, फिर अपने दोस्त के घर गई, फिर वही सूट पहन लिया जो अपने घर से पहन गई थी। छोटी जी नहीं गलती तो ना हुई, तो हमारे ड्रामे होती है, हमारे नोट किया मैंने, ऐसे तो आती जाती गलती हमारे ड्रामों में। हाँ, तो फजूल आगे बढ़े। हाँ, झूठी के बाद कोरोना सिस्टर नंबर 2, कोरोना दिलरुबा ड्रामे में दिलरुबा ड्रामे में इस दफा कुछ भी नहीं था, सभी दुखी हुंदा लंदन चला गया। क्यों? हाँ नहीं क्यों, वो पागल सामने जिसको वलीमा था सारा, वो नहीं बर्दाश्त, वलीमा अटेंड कर लिया ना उसने? नहीं, वलीमा अटेंड किया नहीं, अटेंड नहीं किया, चला गया। किसको बताया नहीं किस सनम थी? वैसे पूछता हूँ, किसको बताया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें सनम बहुत खुश हो रही है कि मेरी शादी में कपड़े पहनी, उसको कहती है रजी को कि मेरा तो प्यार है, मैं तो तुझसे प्यार करती थी। कब करती थी? वो उसने झूठ बोला ना अगली वाली एपिसोड में। अब इस वाली एपिसोड में वो रिश्ता मांगने के लिए आता है ना, वो उसका जुनेद की माँ आती है ना,
तो जुनेद सच्चा प्यार करता ना शरोज इसके अच्छा, साथ, हाँ। पता नहीं शरोज इकलौता माँ बाप का बच्चा, पता नहीं उस बेचारे ने मर जाना कि क्या करना है। और इस वाले एपिसोड में असद भी ना जरा बातें करता है, तो इस वाले एपिसोड में वो कहता है उसका मियाँ रजी कहता है कि तेरा तू उसे जानती है फोटोग्राफर से, तेरे से बड़ा हल्का था फ्री जैसे हो रहा था। तो अगली दफ़ा आप देखेंगे शादी के बाद वे जड़ी जड़ी जो वैसे इस तरह की लड़कियां होती हैं ना, उन्होंने वैसे फंसना ही चाहिए, फंसेगी इन्होंने चैन ही नहीं आता बगैर फंसेगी, शर्मा। हाँ, ये दिखाना है कि फंसेगी वो। हाँ बस वो कुछ नहीं था, फंसेगी, इस फिर वाली सास शादी थी। का मेरी गलती थी, और फिर वो तौबा करेगी, और फिर उसे कैसे प्यार मिल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं। ड्रामा सिलसिलाबात जो आपका भी काफ़ी फेवरेट है मेरे ख्याल से, तो उसकी एपिसोड अभी कैसी रही? सबात की एपिसोड बहुत बहुत शानदार थी। इस वाली एपिसोड जो थी बहुत मज़े की थी। इस वाली एपिसोड में सबसे जो मज़े का सीन था ना, ये वाला जो सीन था ना, ये होना चाहिए। मुझे बड़ी बात मेरे दिल को लगी। पिछले क्या? वाली मैंने कहा था ना कि उसने अनाया नाम है उसका, माबरा का, अनाया टाइप ही है कुछ। हाँ, तो उसने गलत किया था ना वो जो गुंडे के साथ, मैंने कहा था क्या। अब इस वाली एपिसोड में जो दिखाया ना, वो हसन को कहती है कि मेरी दोस्त को वो तंग कर रहा है। हसन फिर अपने ना वो उसके उनके हम जैसे मीरा ना पुलिस वाले किसी बड़े महकमे वाले किसी अफसर से मतलब बात करता है, और फिर उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेते हैं। ठीक है। इतना मजे का सीन लगा। मैं ये कहती हूँ जो सारे पुलिस वाले हैं इसी तरह ईमानदारी से अपनी जॉब करें। अगर कोई लड़की आपको आके कंप्लेन करे कि कोई मेरी दोस्त को इस तरह ब्लैकमेल, नहीं तो जो ब्लैकमेल करते हैं नहीं वो पूरी जिंदगी लड़कियों की तबाह कर देते हैं, अल्लाह माफ करे। ऐसी ठीक है। और इसमें जिस तरह दिखाया, अगर पुलिस वाले इसी तरह दिल लगा के अपनी ईमानदारी से ये वाली इस तरह करें, जिस आदमी आया ना उसने हसन के कहने पे आके पकड़ लिया उसको, ये बहुत अच्छा सीन था। इसी से सबक सीखने वाली बात है कि अगर इसी तरह सारे ईमानदार से करें तो कोई लड़का किसी लड़की को ब्लैकमेल ना कर सके। लड़की को क्या, किसी को भी जो ब्लैकमेल करता है। बहुत अच्छा था, बहुत सीन मुझे ये वाला अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया? बहुत इंजॉय किया। और उसमें एक सीन में ये कहना चाहती थी, अक्सर ड्रामों में ये होता है कि लड़का कहता है कि मैंने मतलब किसी जगह शादी करनी है। ठीक है। वो जो माँ बाप होते हैं कम वक्त मारे जलील कुत्ते कमीने, अपने बच्चे क्यों नहीं अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते, लड़की के घर जाके लड़की के घर वालों की बेइज्जती करते हैं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। हालांकि उसका बाप मेरा फेवरेट था ना, मुझे इस वाली एपिसोड में बहुत बुरा लगा। वो अनाया के घर जाके इतनी उसने बेइज्जती की है अनाया के घर वालों की, लड़की फंसा रही है जो भी सारा कुछ था। तो तू हसन के कहने पे रिश्ता मांगने आ गया कि मैं हसन की नजरों में अच्छा बन जाऊंगा, तो ये कितनी गलत बात। अक्सर ड्रामों में दिखाते हैं कि बच्चों के कहने पे चले जाना, वहां जाके लड़की वालों की बेइज्जती करना, ऐसे ना क्या करें। और इसमें ये बड़ी अच्छी मूवमेंट थी उसमें ना, उसको अनाया का प्रपोज करता है ना कि मतलब जैसे शादी करना चाहता, तो अनाया जैसे आगे मासूम सा जवाब देती है। बड़ी ये वाली एपिसोड बहुत मजे की, एंजॉय किया आपने? बहुत इंजॉय किया। आई थिंक इसके साथ हमारा वीकली सारा सिलसिला खत्म होता, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ ड्रामों का जिक्र किया था कि उनकी बात आप ज़रूर करें आंटी। 2 ड्रामे हैं, एक है मेरा दिल मेरा दुश्मन जिसका बहुत लोगों ने कहा है, और एक है मेहरपोश। तो पहले किस बात करना चाहोगी आप? मेहरपोश की। तो पहले थोड़ी मेहरपोश की बात करते, तो कैसी रही मेहरपोश की एपिसोड इस हफ्ते? सलाम है भी मेहरपोश बनाने वाले हैं। क्यों? अल्लाह जाने की चाहते ने। 6ठी एपिसोड आ गई है, जब से उसको तलाक हुई, 4थी एपिसोड उसकी तलाक पे आ गई है। वही अदा दरवाजे फड़ फड़ के रोना, वही दानिश का कस्सी अपनी जैकेट तो पा के सारा इंज करके फिरना। अब इस वाली एपिसोड में मुझे मेहरू जो है ना वो ना मेहरू जी अच्छा मेहरू जी इस वाली एपिसोड में ना खुदकुशी करने लगती है। आज तक तुसी कभी देखा किसने दरवाजा खोल के पक्खे नाल लटकने की कोशिश की हो? मेहरू जी का दरवाजा खुला कमरे का, दरवाजा बाद में खोलते हैं तो पंखे के साथ कोई लड़का मिलता है, मेहरू जी दरवाजा खोल के क्या हो मैंने बचा लो, चढ़ी पे पंखे पे फाड़ लेंदे आके दरवाजा ही टूट जाएंगे। आजकल के बड़े कमजोर पंखे नहीं होते, तो वो केड़ा चढ़ गई सी ओदे ते। अच्छा अब उसमें आप दानिश जो है, दानिश का नाम पता नहीं की है, तो दानिश ही सही। अच्छा दानिश इसमें कहता है कि मेहरू जी को ना मतलब उसके रिश्ते को जो इनकार हो गया ना, कि मैं अब मेहरू जी की ना शादी मैं अपने हाथों से करूँगा ना, तू ओदा प्यो है मैं उसकी शादी करूँगा। दोस्त कहते ने कि तू कर ले, कहता नहीं मैं अच्छा देखा मैंने पहले भी कहा था कि उसको प्यार नहीं इज्जत करता है, और आज उसने साबित कर दिया। अम्मा आप सब लोग गलत हो गए और मैं सही हो गया। प्यार करता शादी खुद कर लेता। मैं मेहरू जी के लड़का ढूंढूंगा, लड़के को मैं खुद बताऊंगा मेहरू जी कितनी अच्छी और नेक हैं। बिल्कुल गुड। क्या पे जा गुड तो हालत सही गल सी, तू आप ही ब्याह करा ले जिस मेहरू जी दी, जिस वजह से मेहरू जी की शादी खत्म, टूटी शादी तो शादी टूटी है। अब मेहरू जी की शादी की और जगह आनी बड़ी मुश्किल है कि शादी की पहले रात तलाक हुई क्योंकि लड़की का करैक्टर सही नहीं है। तू कित्थों ला अपने गादरी चंगा जा रिश्ता, फजूल दी बकवास है ना।
ड्रामा तो आगे बढ़ाना उन्होंने, हैं ड्रामा तो आगे बढ़ाना है उन्होंने। ड्रामा आगे बनाना फजूल ही, तीन बेचारे दोस्त ने, चौथा ऐ पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਜਿਬਰੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ हमने तो मजाक किया था। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, हमने तो मजाक किया था। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ? गलत बात है। ਬਕਵਾਸ ਸੀ। ਮਹਿਰ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? चलिए फिर ਹਾਂ ਅੱਗੇ चलो। मेहर पोस्ट के बाद फिर भी मेरा दिल मेरा दुश्मन, जिसकी हमने बात बहुत देर से नहीं की। पहले वो तो हफ्ते में 3 दफा लगता था, अब वो 3 दफा लगता है कि क्या वंस वीक आता है? नहीं ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ही अच्छा वाह, चलो गुड। तो कैसी रही इसकी एपिसोड, कैसा जा रहा है ड्रामा? बल्कि मेरा दिल मेरा दुश्मन ड्रामा, इस वाले ड्रामे में अल्लाह जाने डायरेक्टर की है चीज़, अलीज़े बच्ची की जब से यासिर के साथ शादी हुई है, वो बच्ची के मुँह से हर वक्त 12 बजे होंगे ने, लादा तो सारे जहाज़ डूब गए ने। अब यासिर इतना तेज चलाक बड़ी उम्र का सियाना बंदा, उसे नहीं पता चल रहा कि हर वक्त मेरी वोटी मुँह से नूसत का पई रहती है, हर वक्त यही उसका हिसाब होता है। आइडिया नहीं हुआ, ठीक है वो आइडिया नहीं हुआ, चलो वो आइडिया नहीं हुआ, चलो दिखा दिया, नहीं वो मैंने माफ़ कर दिया, नहीं है। अब इस वाली एपिसोड में यासर की बेटी की शादी है, ठीक है। उस वाले सीन में क्योंकि उससे प्यार करती है ना लीजा शाह मीर लड़के से, यासिर ना उसको सीन आता है, हालांकि बच्ची दुखी बैठी है ली से, उसको कहता है ये पकड़ो अंगूठी अपने दामाद को पहना दो, ठीक है। वो पत्थर पे नहीं बैठी रहती है, वो अंगूठी कहने पे पकड़ती नहीं है। अच्छा अल्लाह कोई भी ये सीन देख के साफ पता चल रहा है कि उसके महबूब का, उसका महबूब है शामिर। फिर अंगूठी पकड़ती है, वो नहीं पकड़ती, भाभी पकड़ के उसको अंगूठी पकड़ाती है। अच्छा। ये वाला सीन हो गया। उसके बाद अब जो अंगूठी पहनाती है शामिर लड़के को, हाय अल्लाह जिस नजरों से देखती है उसकी आंखों में आंसू आते हैं, साफ पता चल रहा है कि अपने प्रेमी ने अंगूठी को आइडिया हो नहीं रहा, एक एक बंदे रहते हैं ही साफ पता चलता है कि वो पवांडी है। डायरेक्टर अन्ना उन्हें पता चलता है बच्ची ने कहे कि तू एंजी दी एक्टिंग कर कि पता ही ना चले, कि वो तो साफ पता चलता पे है। इस पता चल रहा है कि वो लड़की इस लड़के से प्यार करती है, पता नहीं अन्य ने क्यों नहीं पता चलता पे यासर नू। अच्छा इसमें बच्ची यासर की भतीजी है एमन, ठीक है। एमन भागी है लड़के अली के साथ, ठीक है। ये तीसरी चौथी एपिसोड आ गई है, अभी तक पता नहीं चला अली जो है एमन के साथ फ्रॉड है कि सही है। हालांकि शुरू से पहले ये दिखाया था शादी से पहले कि वो लड़का फ्लर्ट है, लड़कियों के साथ हमें फ्लर्ट करता है, सिंसियर नहीं है। पर इस वाले जो अभी तक एपिसोड है वो तो लड़का सही है, अभी तक की जा रहा, जरा नहीं पता चला कि वो सही है कि गलत है। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में ना वो कहता है उसकी ना अलीजे का भाई कहता है कि हमने ना इसके यासर की बेटी को अंगूठी देनी है। ठीक है। भाभी कहती है साढ़े को इन्ने पैसे नहीं गए, असी एडी महंगी अंगूठी देंगे। ठीक है शादी वक्त वो कहता है, उसका भाई कहता है इसका अलीजे का अंगूठी दो उसके डालें, कहती है अंगूठी दो डालें, 2 टके की अंगूठी, इतने महंगे लोग गिफ्ट दे रहे हैं। तेरी फकीरां वाली सोच ना बदली कोई भी इंसान, मैं कहनी दिल दा अमीर ना उंज होए ना, दिल दा अमीर होना चाहिए। तू तेरी किड्डी घटिया सोच ही, तू एड्डी घटिया चीज़ लेती तो तू तो पहले लैन के हक च नहीं सीगे। इस सीन का क्या मतलब हुआ? पहले तो वो चाहती थी कि अंगूठी लो ही ना, कि महंगा तोहफा है। हाँ। अब शादी वाले घर वो कह रही है घटिया तोहफा है। खैर आई थिंक इसके साथ हमारा इस हफ्ते का रिव्यूज़ का सिलसिला ख़त्म होता है। अब टाइम है मेरी रिकमेंडेशन देने का आप लोगों को। मैंने हमेशा एक मेन स्ट्रीम शो की बात की, बट इस बार थोड़ा मैं एक ऐसे शो की बात करूँगा जो शायद ज़्यादा लोगों को ना पता हो, लेकिन ये शो मेरा बहुत 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 पसंदीदा शो है। इसका नाम है अनरियल। 4 सीजन से ख़त्म हो चुका है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक रियलिटी शो के ऊपर बेस्ड है कहानी, और एक स्क्रिप्टेड शो है, मतलब कि फिक्शन ही है। तो उसके ऊपर होता क्या है, वो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैसे कंटेस्टेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे इंडिया में स्वयंवर होता है कि एक कंटेस्टेंट आता है, मतलब एक सेलिब्रिटी आता है और 15 से 16 लोग आते हैं उनसे एक जीवन साथी चुनने के लिए। तो उसका एक इंग्लिश शो होता है बैचलर, जो बहुत पुराना शो है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये कि एक लड़का है, 15 लड़कियाँ आई हैं उससे शादी करने के लिए, और फिर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कैसे मैनिपुलेशन होती है, क्या गेमें चलती हैं, सब कुछ क्या होता है एक रियलिटी शो के पीछे, वो सब आपको इस शो में देखने को मिलेगा। बहुत आप शो को एंजॉय करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सब कुछ कमाल है शो में। और ये होगी जी मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हम अपना शो रैप अप करते हैं। क्या मैंने कहना बच्चों को, और बच्चे बड़े जो भी ये शो देख रहे हैं, मैंने शुरू में इसलिए नहीं कहा कि मैंने कहा जिस तरह सारे बच्चे जैसे शो को एंजॉय करते हैं तो उनका शुरू में जैसे जैसे दिल ख़राब होगा दांतों का। मेरी इतनी सख्त मैंने कहा नहीं, जैसे साहब कोई हर कोई यही कहता है कि हम आपके एपिसोड देखें हमारे दुख दूर हो गया, ऐसे हो गया।
तो ये फिर मेरे दिल को था कि मैंने शुरू में नहीं कहना चाहती। एंड में जो आप पूरी एपिसोड देखेगा उसी को था ना, जो देखेगा एंड तक वो मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर ले। मेरी बड़ी सख्त तबीयत ख़राब है, इतनी शदीद मेरे दांतों में तकलीफ़ है कि मैं 6-6 घंटे बाद डेक्लोरॉन के इंजेक्शन लगवा रही हूँ। 6 घंटे बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, मेरे शदीद दर्द हो जाती है। मैंने नहीं किया, मैं कहा गई तो जैसे आज का भी मैंने कहा एपिसोड नहीं हो सकनी थी। अब मैंने सुबह डॉक्टर के पास जाना नहीं, मैं ये बड़ी परेशान हूँ कि क्या सीरियस बात होगी कि 6-6 घंटे बाद वो मतलब दर्द, हालांकि इंजेक्शन लगाऊँ, आगे कभी मैं लगवाती थी ना, मैं एनसिड टैबलेट लेती थी दांतों के लिए, पूरा एक दिन गुजर जाता था। अब मैं एनसिड के साथ भी 4 घंटे बाद ही, इंजेक्शन के बाद 5 घंटे बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। मेरी बहुत बहुत सख्त दुआ करें तकलीफ सब है। लोग। हाँ, मैं बहुत डर रही हूँ कि या अल्लाह को खतरे वाली बात अम्मा ना को तो हो। हमने कहा था शो ना करे, माँ ने भी कहा था, मैंने भी कहा था कि अम्मा कहती थी मैंने करना है कि सब लोग कहते हैं, तो मैं तो इतने लोग कहते हैं इतने कि लोग कहते हैं, उनके प्यार मैं कभी भी नहीं जैसे वो चीज़ का था मैंने अल्लाह ये करे करना इंशाल्लाह था, ज़्यादा तो प्लीज़ मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ ज़्यादा चीज़ करना। बात नहीं होगी, इंशाल्लाह सब कुछ कल ठीक हो जाएगा। और आप लोग अम्मा को इस तरह देखते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हर हफ्ते। आमीन, तो ढेर सारी दुआएं करते रहें और फीडबैक दें, कमेंट्स वगैरह देते रहें, और देखते रहें अम्मा टीवी। थोड़ा स्लो देखते रहें अम्मा टीवी, और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।